नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणे वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी और सोनम वांगचुक की अरेस्ट क्या हुई 6 बजे। रिएक्शंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस का दौर है। एक्शन दिल्ली पुलिस ने लिया, अमित शाह ने लिया और रिएक्शंस उधर से आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला रिएक्शन उनकी मोहतरमा का है, उनकी जो निकाह में है या मतलब शादी में है, जो भी है, वो तो ऐसा लगता है सोनम वांगचुक को निपटाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं कि उनके ऊपर चढ़ के वो अपनी पॉलिटिक्स तैयार कर रही हैं। उसके साथ साथ सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी ऐसी बातें अब निकल कर आ रही हैं जो रोंगटे खड़े कर दे रही है। इन्होंने इंस्टाग्राम पे क्या खेल खेला है, राष्ट्रवादियों के साथ क्या खेल खेला है और किस तरीके से अब पूरे भारत में प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है, समझते हैं पंकज जी से। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी नमस्ते आपके सभी दर्शकों को। और मैं जो भी अभी बताने जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी सोनम वांगचुक ने मेरे पर डिफेमेशन केस कर रखा था और वो केस अभी तक चल रहा है। वो बहुत पहले की बात है, जब ये पाकिस्तान गए थे और सबसे पहले मैंने कहा था। जी जख्मी, जी। घायल हूं तो घातक हूं। आज तो पंकज जी नहीं उस नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा संभल के भी बोल रहा हूं और विथ प्रूफ बता रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है। एक इंटरेस्टिंग हैपनिंग है, वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। ये कहानी की शुरुआत होती है, जो अभी तिलचट्टा गैंग है, इसी कहानी की शुरुआत होती है 1 साल पहले। सौरभ दास, अब तक आप लोग सबको ही जानते हैं इसको कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ये पिछले साल नॉर्वे गया था। अब पिछले साल जिस कार्यक्रम में ये गया था, उसका मंच का नाम था द वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम। और यहां पे एक और तस्वीर है, दूसरी तस्वीर देखिएगा, वो सौरभ दास की तस्वीर है। नीचे एक ब्लू स्वेटशर्ट में एक लड़की है। ये इन तस्वीर के नीचे जो मैंने भेजा है वो, और वो जैसे ही आप बताएगा, वो स्वेटशर्ट में जो लड़की है आप देख रहे होंगे, ये लड़की को आप लोग पहचानते हैं? कौन है ये? नहीं पहचानते? ये हेले लिंग है, वही महिला पत्रकार है जिसने नरेंद्र मोदी जी से क्वेश्चन पूछा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में। ओ, जो बहुत कंट्रोवर्सी में आ गई थी। यस हाँ यस। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, वही नॉर्वे। वही ये लड़की है, बिल्कुल। इसलिए मैंने दिखा, देखिए इस तस्वीर में पीछे वो सौरभ दास खड़ा है और इन लोगों ने तस्वीर फोटो सेशन वगैरह कराया था। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में गया है, पहले मैं उस कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं। इस कार्यक्रम में एक और है जो ऑर्गेनाइजर है, उसका नाम है मैड्स निगार्ड। देखिए मैंने एक और तस्वीर भेजी है मैड्स निगार्ड की, बीच में ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो तस्वीर है वो। ये मैट निगार्ड्स कौन है पता है? मैट निगार्ड्स उसी अखबार दक्षा वेसन का सीईओ है जिस अखबार में ये लड़की काम करती थी, हेलेलिंग। ये देखिए मैट निगार्ड, ये भी ये उसके वक्त की तस्वीर है जिसने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें ये बता रहा है कि हम वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें सबको बुलाया था, सौरभ दास वगैरह को। तो सीईओ एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है, वो जर्नलिस्ट आती है और सौरभ दास तिलचट्टा जनता पार्टी का वो पहुंचता है वहां। अब शुरू होती है असली कहानी, और यहां से कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जो अखबार चलाते हैं ये निगार्ड साहब और ये जो पत्रकार मैडम हैं, इनको सैलरी वहां से नहीं आती, अखबार से नहीं आती। इनको सैलरी आती है एक एनजीओ से जिसका नाम है फ्रिट ओआरडी, FRITT ORD। ये एक एनजीओ है जो कि सैलरी देता है उस अखबार में काम करने वाले कर्मचारियों को, क्योंकि अखबार का सेल वगैरह है नहीं, मुश्किल से 1000-2000 प्रति है। और जो एनजीओ इनको सैलरी देता है, वो एनजीओ वो पैसे प्राप्त करता है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन अब समझ गए होंगे, ये जॉर्ज सोरोस की संस्था है, इसलिए मैंने ये तस्वीर दिखाई। अब मोदी जी पे सवाल उठाने वाली पत्रकार जॉर्ज सोरोस से पैसे ले रही है और उस पत्रकार के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट में ये तिलचट्टा जनता पार्टी का वो जाते हैं सौरभ दास। यहां से कहानी का पहला स्टार्ट हुआ, ओपनिंग। अब मैं एक और आपको दिखा रहा हूं वीडियो। इसमें देखिए, ये मैंने भेजा है कितने बजे आपको, 4:12 में। ये एक तेलुगु मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम के, बहुत फेमस है वहां पे तेलुगु इंडस्ट्री में। ये दावा कर रहे हैं भाई साहब कि इनको ऑफर आया है
कि एक वीडियो सोनम वांगचुक के पक्ष में पोस्ट करो और 50,000 रुपए आपको मिलेंगे। हाँ, ये है, इनको जो तेलुगु हैं वो जानते होंगे इनको। एक वीडियो पोस्ट करने के 50,000 रुपए हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिए जा रहे हैं। इनका ये दावा है और ये बता रहे हैं। अब ये मेरा दावा नहीं है। अब ये चूंकि इन्होंने देखिए अपना ये ईमेल जो प्राप्त हुआ है वो भी शो कर रहे हैं उस वीडियो में कि देखिए मेरे पास ईमेल आया है। और इनको कांटेक्ट किसने किया? क्या तेलचट्टा जनता पार्टी ने कांटेक्ट किया? सोनम वांगचुक ने कांटेक्ट किया? यहीं से कहानी शुरू होती है, सबसे इंटरेस्टिंग कहानी। क्या आपको पता है कि हाल के दिनों में देश भर में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनम वांगचुक, सेव सोनम, साइंटिस्ट भूखा है, देश की जनता जागो, इस तरह आ रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स वगैरह। ये हमें लग रहा था कि ये नेचुरली है, बेचारा भूखा है और लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन जब हकीकत पता चली कि ये स्वरा भास्कर और प्रकाश राज और ये सब क्यों आ रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स वगैरह, तो मैं हैरान हो गया। अब वही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत एक अभय प्रताप सिंह और निधि कंवर नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से वहां से होती है। अब निधि हमेशा फाइनेंशियल मैटर्स पे बनाती थी वीडियो और पहली बार इसने ये सोनम वांगचुक के पक्ष में बनाया। अब जिस लोगों ने सोनम वांगचुक के पक्ष में एक तरह का वीडियो बनाया, जैसे प्लीज सेव हिम, एक कीवर्ड था प्लीज सेव हिम, जैसे आप जाइएगा ट्विटर पे क्लिक कीजिएगा, वो कीवर्ड दिया हुआ है, एक सीरीज ऑफ आ जाएंगे सेव सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। जितने लोगों ने प्लीज सेव हिम किया है उनमें एक बात कॉमन है, इन सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लिखा हुआ है मैनेज्ड बाय डीजी विसल। डीजी विसल सबको डीजी विसल मैनेज कर रहा है। अब डीजी विसल क्या है, उनके बारे में जब पता कीजिएगा तो ये दिल्ली की एक पीआर एजेंसी है जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देती है किसी खास चीज को प्रमोट करने के लिए। और उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने नेहा नागर का एक नाम लिया है जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, 2.1 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं और उनका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिए। उनका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लीजिएगा, मैनेज बाय डीजे विसल। जिसने भी सेव सोनम वांगचुक किया है वो कीवर्ड में आप जाइए और उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्लिक कीजिए पेज और वो लिखा हुआ साफ साफ आ जाएगा मैनेज बाय डीजे विसल। इसका मतलब एक पीआर एजेंसी इन सबको पैसे दे रही है। अब तेलुगु वाले जो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उनके साथ मैच कीजिए कि उनका क्लेम सच्चा है या झूठा। तो अच्छा, दिल्ली में ये डीजे विसल मैनेज कर रही है। अब और आगे बढ़िए, मुंबई से भी बहुत सारे आ रहे थे, साउथ से, मुंबई से। अब वहां पे जब सारे को आप देखिएगा कि साउथ से, मुंबई से जो सोनम वांगचुक के पक्ष में आ रहे हैं, सेव सोनम वांगचुक, प्लीज सेव हिम, सेम कीवर्ड्स आ रहा है। उनको जब ये दिखेगा तो मॉन्क ई लिखा हुआ है, मैनेज बाय मॉन्क ई। मॉन्क ई के बारे में मैंने पता किया तो ये मॉन्क इंटरटेनमेंट का फुल फॉर्म, मतलब ये इसका फुल फॉर्म है मॉन्क इंटरटेनमेंट। मॉन्क इंटरटेनमेंट को चलाते हैं विराज सेठ, ये भी मुंबई बेस्ड पीआर एजेंसी है। और यहां भी मैंने एक सबूत दिया है, जो अच्छे खासे फॉलोइंग वाले इंस्टा है उनका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, मैंने तुहिना मजूमदार का निकाला है, वो भी देखिए लिखा हुआ है मैनेज बाय मॉन्क इंटरटेनमेंट। तो साउथ इंडिया और मुंबई को जो पीआर एजेंसी मैनेज कर रही है वो है मॉन्क इंटरटेनमेंट, और जो नॉर्थ को मैनेज कर रही है उसका नाम है डीजी विसल। इसमें देखिए नीचे मैं आपको स्लाइड नंबर बताता हूं। सबसे पहले आप जाइए, एक एक करके अगर स्लाइड चलाएगा तो मैं उसकी कहानियां बताता जाऊंगा। अब नीचे एक आ जाइए, देखिए अब ये सबसे पहले इस पोस्टर जो नहीं, नीचे आप और जैसे कर रही थी वैसे ही कीजिए। हाँ, बस यहां पे रोक दीजिए। इस पोस्टर को देखिए गौर से, इसमें सोनम वांगचुक आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक, ये पोस्टर सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, बहुत जगह पे आपको दिखेगा। लेकिन इस पोस्टर में एक बात आपने देखी, सबसे ऊपर जाइए, रेड कलर से क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, AISF। AISF क्या है, कम्युनिस्ट का स्टूडेंट विंग है, उन लोगों ने तैयार किया है जिसको सोशल मीडिया पे एम्पलीफाई किया जा रहा है। और वो कम्युनिस्ट क्या है, वो अब इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, कम्युनिस्ट लोग क्यों इसको सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं। अब थोड़ा एक नीचे आइए, एक स्लाइड नीचे आइए, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, अब ये देखिए, ये है
जिनके बारे में बता रहा था, अभय प्रताप सिंह और निधि कुंवर, ये दोनों प्लीज सेव हिम वगैरह चला रहा है, इन्होंने वीडियो भी बनाया है, निधि कुंवर ने, जाके देख सकता है। अब यहां तक ठीक है। निधि कुंवर जो है ज्यादातर फिल्म फाइनेंस वगैरह मुद्दे पर लिखती है, जो बॉलीवुड में फाइनेंसिंग वगैरह होती है उस मुद्दे पर। अब देखिए एक और नीचे आइए, आप देखिएगा कि सारे का कीवर्ड्स एक ही लिखा हुआ है, एआईएसएफ या प्लीज सेव हिम, प्लीज सेव हिम। गौर कीजिए, ये सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में आप किसी का भी क्लिक करके देख सकते हैं, किसी का भी। अब एक नीचे आइए, उन्हीं में से मैंने एक का क्लिक किया, आई एम नेहा नागर। अब आई एम नेहा नागर का पूरा प्रोफाइल पढ़ के सुना दिए, एजुकेटिंग यू टू मास्टर योर मनी। उसके बाद तीसरी लाइन क्या लिखी हुई है, ये थर्ड, मैनेज बाय डीजी मैनेज, यही है। अब देखिए, आप उनमें से किसी का भी प्रोफाइल निकाल लीजिए जो सेव सोनम वांगचुक कह रहे हैं, सब मैनेज बाय डीजी विसल। अब डीजी विसल क्या है, जाकर गूगल में कोई भी सर्च कर सकता है कि वो पीआर एजेंसी है, दिल्ली बेस्ड पीआर एजेंसी है, जो कि सोशल मीडिया पे प्रचार करने के लिए पैसे देती है। ठीक है। अब उसके बाद वाला सारा देख लिए, ये सारे लोग सेव कैंपेन कर रहे हैं। ये जो है वो साउथ का या मुंबई बेस्ड है, मतलब मुंबई के, बेंगलोर के, हैदराबाद के। उसके नीचे वाला स्लाइड पे चले जाइएगा। हाँ, ये नीचे आप बिल्कुल ये देखिए। हाँ, अब ये देखिए, उसी में से मैंने क्लिक करके निकाला है हिना मजुमदार जी। ये चीज समझ में आ गई पंकज जी कि 2 पीआर एजेंसीज लगी हुई हैं, डीजी विसल एंड ये मॉन्क एंटरटेनमेंट। आगे एक और है, एक और है। अच्छा, हाँ, एक और है जो कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को पैसे देती है इस तरह के चीजों में आने के लिए, और उसका नाम है सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क। इसके फाउंडर हैं रेहान सिद्दीकी। और ये नीचे आप आ जाइएगा तो हाँ, ये वाला, जैसे इसको मैंने सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क में से एक निकाला कि किसको पेमेंट कर रही है, तो ये भूमिका है, ये बॉलीवुड में ये कुछ करती हैं अपना छोटा मोटा काम। तो जितने बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं उनको पेमेंट ये कर रही है, सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क। और यहां भी देखिए सारे बॉलीवुड वाले जो कि आए हुए थे यहां पे, देखिए उनका इंस्टाग्राम जो पेज है वो कौन मैनेज कर रहा है। ये देखिए, यही 3 एजेंसी है जो कि कर रही है, डीजी विसल, मॉक एंटरटेनमेंट, सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क। अब 3-3 पीआर एजेंसी लगी हुई है इस बात के लिए कि सोनम वांगचुक को हीरो बनाना है। मतलब ये ऑर्गेनिक नहीं है। मैं ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो ऑर्गेनिक नहीं। इसीलिए वो जो तेलुगु वाले जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कि मुझे एक वीडियो के 50,000, एक वीडियो पोस्ट करने के लिए 50,000 दिए जा रहे थे, तो कुछ तो तथ्य होगा उसमें। आप उनको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब और इंटरेस्टिंग एक कहानी मैं बताता हूं। चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन आप सोनम वांगचुक को कैसे जानते हैं? कैसे जान रहे हैं सोनम वांगचुक को? 3 इडियट, उसके बाद अब तो आमिर खान ने और हीरा नंदानी ने भी डिस्टेंस कर लिया है। झापड़ पड़ा है, एग्जैक्टली बड़ा वाला झापड़ पड़ा है, तभी डिस्टेंस मेंटेन किया अपना, ये फॉर श्योर है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था कि भारत के अधिकांश लोग इनको ये इसी से जानते हैं। मतलब ये 3 इडियट्स से, उससे पहले कोई नहीं जानता था। अब 3 इडियट्स फिल्म के द्वारा और बाहर के पैसे के द्वारा कैसे हीरो बनाया जाता है इस देश में, उसका उदाहरण मैं बताता हूं। 3 इडियट्स में एक कहानी दिखाती है कि गरीब घर का बच्चा है जो कि दूसरे के नाम से एडमिशन ले लेता है, ये दिखाती है। अब सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा सा तहकीकात कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। ये इनके फादर थे, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। सोनम वांगचुक के फादर नाम था सोनम वांग्याल, और वो शेख अब्दुल्ला की सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके थे। और मैं उनकी एक तस्वीर आपको भेज रहा हूं। इंदिरा गांधी उनसे मिलने आई है और अनशन तुड़वाने आई है इंदिरा गांधी उनका। मतलब कि सोचिए कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी होंगे ये। और शेख अब्दुल्ला की सरकार में मिनिस्टर हो जाना ये आसान बात तो है नहीं जी। ये रही पिक्चर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये जो तस्वीर में जो शख्स दिख रहे हैं जो ग्लास से पी रहे हैं, ये सोनम वांगचुक के फादर हैं, ये कांग्रेस के नेता थे। कहने का मतलब है कि सोनम वांगचुक एक वेल टू डू फैमिली से था और पढ़ने में अच्छा नहीं था, इसलिए उस वक्त रीजनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट श्रीनगर में इसका एडमिशन कराया गया। और ये कोई आईआईटी वगैरह में नहीं पढ़ के आया है,
और दुनिया में एक भी पेटेंट इसके नाम पे नहीं है, नॉट इवन सिंगल, क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं तो पेटेंट कैसे होगा। और जिन 2-3 चीजों को लेकर इसका कहा जा रहा है आइस स्तूपा वगैरह, वो सब आप जाके देख लीजिए, हर किसी को पता है कि वो एक नॉर्गे थे, इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, उन्होंने बनाया, बाद में इसने चोरी करके वो सब बना लिया। मैं ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ना तो ये ओरिजिनल साइंटिस्ट है और न ही ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ओरिजिनल प्रोटेस्ट है। और कर क्यों रहा है उसकी कहानी यह है कि एक मैंने तस्वीर दी आपको, इसके एनजीओ की, सेकमोल नाम है उसका, और उस एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस, जो तस्वीर मैंने भेजी है, वो एफसीआरए लाइसेंस पिछले साल सितंबर 2025 में रद्द कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो काफी बाहर से पैसे वगैरह आते थे, तो सोनम वांगचुक के वो जो पैसे बंद हो गए, तो उस वजह से ये खार खाए हुए था। ये वाला, हाँ, ये उसकी बिल्डिंग है और मैंने खुद ये तस्वीर ली है वहां पे जाके, इसलिए इस तस्वीर में आप ये नहीं कह सकते कि ये झूठी तस्वीर है, मैंने ली है। देखिए उसका बोर्ड पे लिखा हुआ है सेकमोल जो लिखा हुआ है। अब आते हैं आपकी कहानी, जहां से आपने शुरू किया, पत्नी, और वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे पता है मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली इस कहानी को बताने पर। क्या आपको पता है कि सेकमोल जब एनजीओ बंद हो गया तो बाकी पैसे आ किधर से रहे थे? सोनम वांगचुक ने एक यूनिवर्सिटी बनाया है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ स्टडीज, कुछ नाम है उसका, वो इसकी पत्नी के नाम पर है और सब कुछ अब इसके फाइनेंस को इनकी वाइफ मेंटेन कर रही है, पैसे उसके पास है। और जो भी कॉन्टेक्ट्स है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप सोशल मीडिया में जाकर देख लीजिए, सब कह रहे हैं कि बाहर से भर भर के पैसे आ रहे थे पहले सेकमोल के, सेकमोल जब बंद हो गया तो ये हिमालयन के। अब इनकी पत्नी के पास पैसा है और सोनम वांगचुक के कारण उस यूनिवर्सिटी के जमीन के लाइसेंस रद्द कर, जमीन जो अलॉटमेंट था ना वो रद्द कर दिया गया था। मैं अलॉटमेंट लेटर भी आपको भेज दूंगा जो रद्द किया गया। मतलब वो जमीन के जो कागजात जो है वो अलॉटमेंट सरकार ने रद्द कर दिया। अब दिक्कत यह है कि आज अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदे में जो इंसान रहेगा, सबसे ज्यादा फायदे में वो कौन रहेगा? मैडम गीतांजलि, ये हैं। और यहां पे ये जो बयान दे रही है, सुनाइए, इस बयान को मैं डिकोड करूंगा। ये महिला कह रही है कि सोनम वांगचुक को जो भी खिलाया जाएगा पिलाया जाएगा वो मेरे थ्रू होगा। क्यों भाई, जबरदस्ती थ्रू होगा? एक्सपर्ट डॉक्टर्स के थ्रू नहीं, टीम के थ्रू नहीं, इनके थ्रू। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक दिन पहले, मैं कह देती हूँ, अब डिफेमेशन आप पे चल रहा है मेरे ऐसा लग रहा है कि इनकी वाइफ इनको निपटाने के चक्कर में, क्योंकि ये खुद ही बोल रही है पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट मार्च में करेगा। अरे भैया, जिसने 20-21 दिन फास्ट रखा है वो बंदा कहाँ चलेगा, किधर से एनर्जी होगी अगर रखा है तो लगता, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू वॉक। और कह रही है दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड व्हिच हॉस्पिटल ही विल बी ट्रीटेड। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये कोर्ट कर रही है। मैडम आप समझी नहीं हो, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इनको उठाओ, इनको खाना खिलाओ, इनको ड्रिप लगाओ, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा। उन्होंने खुद इस चीज को नोटिस किया। तो गवर्नमेंट तो इसमें इन्वॉल्व हुई नहीं, इसमें तो जुडिशरी इन्वॉल्व है। अब जुडिशरी से पंगा ले नहीं सकती है, क्योंकि केस इनके पीछे आगे पीछे बहुत सारे वैसे ही लगे हुए हैं। कुछ केसेस भी हैं इन लोगों के ऊपर में, जो लोग को अब जैसे जैसे फाइलें निकल रही हैं, कंपाइल हो जाए तो मैं वो भी लेकर आऊं। तो गवर्नमेंट को गाली दे रही है, गाली तो इनको दिल्ली हाई कोर्ट को देनी चाहिए। पूरा का पूरा मीडिया तामझाम लेके मोदी और शाह के ऊपर कूद दिया है, बेचारों ने तो कुछ किया भी नहीं है जी। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर इनको हटाकर अस्पताल रखा गया, लेकिन जैसे ही हटाया गया, अभिजीत दीपके ने अफवाह फैलाने की कोशिश की। जो भी 1 घंटा, जैसे 30-40 सेकंड में इनको ले जाया गया अस्पताल में, फिर उस बीच में ये अफवाह फैलाने लगे। पता है क्या अफवाह फैला था? कि अज्ञात जगह पर किडनैप करके ले गए। ये पुलिस पे आरोप लगा रहा था। बाद में पुलिस कही कि नहीं, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हम अस्पताल ले गए हैं, और अस्पताल में भी नौटंकी, तो उनको कुछ नहीं देना है, ड्रिप नहीं लगाना है, कुछ नहीं देना है। क्या मारना इनकी पत्नी, इनकी वाइफ बोल रही है कि कुछ नहीं देना है। बताइए दुनिया की कौन सी ऐसी पत्नी होगी जिसका पति 22 दिन से भूखा है और वो ये कह रही हो कि बिल्कुल खाना नहीं देना है।
ड्रिप के थ्रू भी नहीं मिलना चाहिए, ग्लूकोज भी नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप मतलब बाकी समझ सकते हैं। वो चाहती है कि ये निपट जाए और वो प्रॉपर्टी इधर आ जाए। ये सिया गोयल वाली कहानी कुछ कुछ मुझे रिपीट होती नजर आ रही है, क्योंकि मैटर बहुत वहां पे लव मैटर था, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैटर है, मतलब मनी मैटर है, अंतर ये है। प्लान यही था, प्लान यही था कि किसी तरह एक को शहीद कर दिया जाए, बाकी कोई नेता बन जाए। और ये इतनी बेरहम सरकार है कि देखिए मार दिया। और इस वजह से ये 20 तारीख को, आपको याद होगा शायद, कि सबसे पहले इस स्टेज पे आए थे संजय सिंह। और संजय सिंह ने आके वो जो भाषण दिया था, अगर कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज वाला वो भाषण निकाल दीजिएगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, भले ही आपकी मांगे मान लें, पर हटना नहीं है यहां से। जब तक सत्र शुरू नहीं हो जाता 20 तारीख तक नहीं हटना है। सारी मांगे मान ले, फिर भी आपको 20 तारीख को मार्च करना है। मतलब मकसद था मार्च करना, पार्लियामेंट घेरना। और बिल्कुल। और आजकल तो आपको पता है कि सारे लोग बेवकूफ हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी, पता है संबलपुर से कितने वोट से जीते हैं? 5.5 लाख वोट से। तो मतलब उन 5.5 लाख वोट को हम नेग्लेक्ट कर दें और 500 आदमी सिर्फ जो खड़ा है उसके पक्ष में सरकार चली जाए, इस्तीफा दिलवा दे, उन 5 लाख वोटर का कोई महत्व नहीं है। 24 से 25 करोड़ 24 से 25 करोड़ लोगों ने इस सरकार को चुना है। 24 से 25 करोड़ लोगों ने अपना वोट देके चुना है। उन 24 से 25 करोड़ लोगों का क्या? चलिए, इंक भी गिर गई इनके ऊपर। ये तो पूरा वो अरविंद तो, केजरीवाल को कॉपी कर रहा है। पंकज भाई कुछ तो नया लेकर आए यार, अरे मतलब ये पूरे बच्चा है, स्क्रिप्ट कॉपी कर रहे हैं। मतलब कुछ तो नया लाओ, कुछ तो मजेदार हो जी। उन्हीं का सोशल मीडिया देखता था। नहीं, आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया देखते थे ये सब लोग। अब तो स्याही इनको भी सबको गिरते हैं इनके ऊपर। सेम सेम वही स्क्रिप्ट, वही स्याही, वही ये। मतलब कुल मिला के ये जो तमाशा हो रहा है, मैं जो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, कल को जाके आपको, मतलब आप चला रही है चैनल, अब जाओ जंतर मंतर पे बैठ जाओ कि मैं तो भूखी रहूंगी जब तक मुझे कि महिला कल्याण विकास मंत्री नहीं बना देते। अब ऐसे चलेगा देश? कोई भी एरा गेरा आके कि मैं भूखा हूं, तो आप भूखे हो तो आपको मंत्री बना दे। और वो जो इतना संघर्ष करके आया है, चुनाव लड़के आया है, जीत के आया है, पॉलिटिकल पार्टी में है, वो सबका कोई महत्व नहीं। नहीं नहीं, वो ये तो कोई कह रहा था, हाँ, देखिए केजरीवाल कह रहा था इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। अच्छा, ये नाश्ता वाले भाई साहब, इसका नाम कोई जावेद या कुछ है ना? चलिए अरे सुनते मजा आ गया इनका। कैसे हो आप? तो अभी सुबह सुबह बहुत ही दुख भरी खबर हमारे सामने आई है। सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती जो है डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने अपना असली रंग दिखा दिया है, लेकिन यही वक्त है सही खड़े होने का। और हम पूरे देश में अब पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग जहां जहां भी हैं सड़कों पर उतरिए और पीसफुली, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। अभी दीप के भाई को भी हाउस अरेस्ट किया गया, उनको पीटा गया। हो सकता है हमें भी गिरफ्तार किया जाए और हमारे साथ भी बर्बरियत किया जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को और छात्रों की मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। इसलिए भाई, आप जहां कहीं भी हो, अगर जहां कहीं भी हो, आप आइए। यही उठने का वक्त है। अगर आप अभी भी सोते रहे तो फिर हो सकता है दोबारा ये मौका ना मिले। इसलिए हम फिर से शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक रूप से अपनी आवाज। ये जब शांति की बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा नजर आता है जैसे बकरे को हलाल करने से पहले चारा खिलाया जाता है, वो वाली फीलिंग अच्छा, आती है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में बताता हूँ। इनका नाम है मोहम्मद जुनैद, और आप जाके देख लीजिए, शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहे थे, ये वक्फ वाले प्रोटेस्ट में खाना खिला रहे थे, और ये अभी कॉकरोच वाले में भी खाना खिला रहे हैं। मतलब कि इनके पास कितने पैसे होंगे। और हर जगह यही कहा जाता है कि ये बेचारे सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं, हर जगह। शाहीन बाग, वक्फ, और अभी। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं, आप सुनिए और हंसते रहिएगा। ऑन एन एवरेज कितने लोग होंगे प्रोटेस्ट साइट पे? 20-30 लोग होंगे, बाकी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के टाइम पे इकट्ठे होते हैं बस। सारे। मैं एक दिन देख रहा था कि इनका दावा तो था कि 8-10 हजार 20 हजार लोग हैं, लेकिन मैं बहुत हम्बल, जो इनके विरोधी है उनकी संख्या जाता हूं, 2000 के आसपास रोज आदमी खाना खा रहा था। कम, ज्यादा ही खा रहा है, पर इससे कम नहीं खा रहा था। पता है, ये 4 बार खाना खिलाते थे एक दिन में। ये, अच्छा पहले ये चला दीजिए, ये अभिजीत क्योंकि अय्यर आपने जी। खाने की बात की ना, तो अभिजीत जी ने बड़ा मजेदार रोस्ट निकाला है। हाँ हाँ। देखो, अब मेरे को भी भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। मैंने क्या किया? बस कचौड़ी खाया,
समोसा खाया, ब्रेड पकौड़ा खाया, पर लोगों को खुशी नहीं आई। मेरे को क्यों भूख हड़ताल करवाया बापू? क्यों क्यों? बोलिए, मैंने क्या गलत किया? मैंने बस भूख हड़ताल नहीं किया और आपने भूख हड़ताल करने में मजबूर कर दिया। देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है। मैंने सोचा मेरा जिंदगी बन जाएगा इसके बाद, पर नहीं बना। अब मैं क्या करूं? He's taking nice fun. वापस अच्छा आती हूँ। एक बात मैं, अच्छा ये मोहम्मद जुनैद पे मैं आ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। मैंने तो आपको बताया कि ये इसमें तीनों में जितने प्रोटेस्ट हुए शाहीन बाग से लेकर और सब में ये कर रहे थे। अब ये भाई साहब का कहना है कि मैं खाना खिलाता हूं। अब खाने खिलाने का मैं कैलकुलेशन बता रहा था, हम्बल सबमिशन में ये 2000 लोगों को पर डे खाना खिला रहे थे। 4 बार, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, शाम का वो पिज्जा बर्गर और रात का। ऑन एन एवरेज अगर आप दिल्ली में जाएगा तो खराब से खराब क्वालिटी का भी खाएगा तो 400 से 500 रुपए लग जाएंगे 4 बार खाने के। ये उस वक्त था, ये जो वक्फ बिल के प्रोटेस्ट में थे, मतलब पुराने क्रांतिकारी हैं वो, इसलिए मैंने लगाया ये। अब देखिए 400 रुपए ऑन एन एवरेज लगते हैं 4 टाइम के खाने में, और खास करके ये जो पिज्जा और बर्गर ये सब, 2000 गुने 400 कर लीजिए, एक दिन का 8 लाख रुपया, एक दिन का ये पर डे 8 लाख रुपया खर्च कर रहे थे, और ये महीने में रोज खिला रहे थे, तो कितना हो गया 8 की 24, 2 करोड़ 40 लाख रुपए का ये खाना खिला चुके हैं। मैं कम करके बता रहा हूं, कम मतलब पैसा करके। किसका आ रहा है? और पता है इनके घर की हालत देख लीजिए, कई वीडियोस में ये कौन है पता चलेगा। ये 2 करोड़ 40 लाख बेचारा एक बार में देखा नहीं होगा कभी, अब शायद देख लिया होगा। गरीब आदमी है और ये कहां से रोज 8 लाख रुपया ला रहा है और कहां से खाना खिला रहा है, वही और पीछे ये से एक बार नहीं, हाँ यही। और बताइए शाहीन बाग में खिला रहा था, और उसके बाद किसान आंदोलन में खिला रहा था, पहलवान आंदोलन में खिला रहा था, ये वक्फ वाले बिल में खिला रहा था जो उसका खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, और अब तेल चट्टा पार्टी खिलाता है। तो कहने का मतलब कि ये प्रोफेशनल खिलाओ आदमी है, जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं ये खाना खिलाने पहुंचता है। तो ये सेवा भाव वगैरह कुछ नहीं है, इसको कोई पैसे वैसे दे रहा होगा खाने के लिए, देखिए और पंकज इस भाई, वजह से ये आया होगा। मैं तो इसके खाने को हाथ भी ना लगाऊं, और अपने घर के मेरी जो दीदी आती है हेल्प करने, उनको छोड़ो, मैं अपने घर के कुत्ते को भी नहीं दूंगी इनका खाना। पता नहीं थूक के मूत के पता नहीं क्या करके ला रहा होगा, पता नहीं कौन सी उसमें कॉन्ट्रोसेप्टिव डाल के ला रहा होगा, क्या क्या कर रहा होगा, वी डोंट नो। हाँ, बिकॉज अब तो कॉन्ट्रोसेप्टिव डालते हैं आजकल, केमिकल्स डाल देते हैं, थूक देते हैं, नहीं तो सुसु करके कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। आई वुड नॉट टच देयर फूड। इट्स आज मेरे को तो अपने घर का ही खाना समझ में आता है, नहीं तो किसी हिंदू की दुकान पे शुद्ध शाकाहारी वाले पे ही खा सकते हैं। इन लोगों के हाथ का खाना नहीं खा सकते हैं। पानी ना पिए, खाना तो बहुत दूर की बात है। अब कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं। एक और क्रांतिकारी से मिलिए, अभिजीत दिपके भाई साहब से। सौरभ दास का बताया मैंने, मोहम्मद जुनैद का बताया। आज ही जब ये सुबह सुबह पहुंचे पुलिस वाले, तो अभिजीत दिपके भाई साहब नहीं थे, जंतर मंतर पे नहीं थे। बाद में इनकी तरफ से दावा किया है कि ये फ्रेश होने गए थे। अब ये फ्रेश होने नहीं गए हैं, वहां बगल में एक घर है, मकान है, जहां ये रात को सोने जाते हैं, क्योंकि बिना एसी के भाई साहब को नींद नहीं आती। और वहां जंतर मंतर पे तो अभी मौसम ठीक नहीं है, तो वहां टेंट वगैरह में ये सो नहीं सकते। तो पर डे एक कमरा लेके रखा था, वहां फुल ब्लोन एसी में ये जाते थे। सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, और फिर दोपहर में खाना खाने, मतलब आराम करने, और रात को ये सोने। हाँ, वही ये घर है जिसके बारे में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है इनके कोई किसी फ्रेंड का घर है, और यहाँ सारी चीजें मौजूद है वहां पे जो कि ये है। अब मैं चूंकि दूसरे चैनल का है तो मैं बोलूंगा कि ऑडियो शायद नहीं सुना सकते, लेकिन वो दावा कर रहा है कि कई आपत्तिजनक चीजें हैं इनके कमरे में। अब मुझे नहीं पता, ना अब जैसे कि मतलब पता नहीं यहाँ बोलना ठीक होगा कि नहीं। नहीं बोल दीजिए, बड़े मतलब कॉन्डम पैकेट्स मिले हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं मतलब इसलिए क्या कह रही क्रांति। थी कि आज शाम को, आज सुबह में जब हमने शो किया था, मैंने इनका एक और वीडियो दिखा था जहाँ पुलिस इनको लेने गई थी,
तो ये ऐसे भाग मैंने हिंट भी किया था कि आप जब इनको लेने गए थे तो चेक करना था कि पीछे कोई और भी तो नहीं है घर के अंदर, फ्रेंड है या फ्रेंड ही है, इनकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। पर भाई साहब जब आप मुझे यहाँ पे जब आप उतरे हैं, आप ये सोच के उतरे कि आप दूसरों की मांगों के लिए, दूसरों की जायज मांगों के लिए, नाजायज मांगों के लिए, तो आपका जो बैकग्राउंड है हर कोई खंगालेगा और जानना भी चाहेगा कि भाई कौन वो महिला या पुरुष हैं जो स्वीट जिनके साथ आप आगे चल के आगे बढ़ने वाले नहीं बढ़ने वाले। पीपल डू हैव एन इंटरेस्ट वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। जी, तो काफी कुछ कहानियां सुनने में आ रही हैं ऑब्जेक्शनल उस कमरे के बारे में भी। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये महात्मा गांधी वगैरह नहीं है। देखिए ये सब डायरेक्ट बॉस्टन से लैंड किया हुआ आदमी है। और नॉर्वे, जो मैं देश बता रहा था, उस नॉर्वे के बारे में एक और कहानी है कि जब श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ था तो मेडिएशन, जो बीच का जो बातचीत करने, वो नॉर्वे के लोग आए थे। और नॉर्वे आप जाइएगा तो देखिएगा कि वो डीप स्टेट का हब है। वहां पे जब भी कोई प्रयोग करना होता है और अवार्ड वगैरह देना होता है तो ये नॉर्वे से वो अवार्ड दिया जाता है। और वहां पे काफी यूएस एड डिपार्टमेंट का भी पैसा लगा हुआ है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस का भी बहुत पैसा लगा हुआ है। वो मतलब बिल्कुल उस तरह के उस शहर के बारे में अगर आप नॉर्वे देश के बारे में बोलिएगा तो कई देशों के तख्ता पलट में यहां से जुड़े एनजीओ संस्थान वगैरह का हाथ आपको दिखाई देगा। और जब ये नॉर्वे गए और उसी तरह के संस्थान से ये रिलेटेड हैं तो इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। जो ओरिजिनल छात्र हैं उनकी परीक्षाएं हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, वो एडमिशन के चक्कर में हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अगले साल की तैयारियों में लग गए हैं। और ये सब कौन लोग हैं वो बताने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। आप प्लीज जो भी दर्शक है अपनी तरफ से कुछ और रिसर्च करें, डिग आउट करें। जितना ज्यादा आप ढूंढते जाएंगे उतनी ज्यादा गंदगी बाहर आती जाएगी। और यहाँ विपक्षी दलों का क्या है, उनको तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है जो मोदी विरोधी है, पहुंच जाते हैं बिना ये चेक किए हुए कि वो कौन लोग हैं। कोई भी आके आज बैठ जाए, आज आके अगर असीम मुनीर जंतर मंतर पे बैठ जाए तो ये समर्थन करने चले। बड़ी मासूम थिंकिंग है ये। विपक्ष इनको पीछे से ही लाके खड़ा करता है आगे कि हम इनका स्टेज वही सजाते हैं और फिर आके वही खड़े होते हैं। आपने तो बड़ी मासूम बात कर दी कि विपक्ष को पता नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पता सब होता है। सब पता है, सब घुमा कान ऐसे घुमा के पकड़ते हैं जिससे प्लेटफॉर्म सजा के उसके ऊपर आके ये बैठ सके। उसी के लिए और हर सत्र से पहले होता है, हर सत्र से पहले, हर पार्लियामेंट सेशन से पहले। नहीं, विंटर में ठंडी ज्यादा होती है और समर में गर्मी ज्यादा होती है, तो सब मॉनसून सेशन स्पेशल हो जाता है। मौसम ठीक होता है ना उस वक्त, ना गर्मी ज्यादा ना ठंडी ज्यादा, तो मॉनसून बिकम्स अ स्पेशल टारगेट। थैंक यू सो मच पंकज भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।